राजस्थान के अंदर हो या बाहर हो, श्री क्षत्रिय युवक संघ के गणवेश के अंदर हमेशा नजर आते हैं राजेंद्र सिंह जी नरूका। बहुत से लोग आपको जानते हैं, आपके वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होते हैं। बड़ी बड़ी सभाओं के अंदर हमने आपको मंच संचालन करते देखा है। और जो दुलंगी धोती वाला वीडियो है जिसको मैंने ही रिकॉर्ड किया था, 13 मिलियन लोग उसको देख चुके हैं। आज हमने ये देखा कि आप मंच के आसपास भी नहीं थे, दर्शक दीर्घा के अंदर थे। ऐसा कैसे है? क्या आपको वहां पर जगह नहीं मिली, या आपको पहुंचने नहीं दिया, या व्यवस्था चेंज हो गई है? यशवंत जी, ये कार्यक्रम श्री क्षत्रिय युवक संघ की हीरक जयंती कार्यक्रम है और क्षत्रिय युवक संघ का कार्यक्रम होने के नाते, और मैं एक क्षत्रिय युवक संघ का स्वयंसेवक हूं। स्वयंसेवक कभी भी मंचों की ओर नहीं जाते। स्वयंसेवक हमेशा ही सामान्य और आम आदमी के साथ, आम स्वयंसेवक के साथ बैठने की ये व्यवस्था बनाई गई है। और मैं एक स्वयंसेवक के नाते ही इन लोगों के साथ, अपने जो स्वयंसेवक है उनके साथ बैठा हुआ हूँ। क्षत्रिय युवक संघ में 3 पीढ़ी हो गई अब तक। ठाकुर साहब रघुवीर सिंह जी जावली मेरे दादो सा लगते थे, फिर मेरे बापजी साहब वाली पीढ़ी, और तीसरी पीढ़ी का मैं स्वयंसेवक हूँ। तो मैं तो यहाँ बहुत छोटा हूँ स्वयंसेवक होने के नाते, तो मुझे तो यहाँ आप सब लोगों के बीच में यहाँ बैठना ही पड़ेगा। और यह मुझे बैठकर बड़े गौरवान्वित महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है मेरा केसरिया बाना, मेरी ये खाकी कमीज, सफ़ेद धोती मुझे ये संदेश देती है और गौरवान्वित और प्रफुल्लित करती है कि इस क्षत्रिय युवक संघ के कार्यक्रम में आज 75वीं वर्षगांठ पर मैं एक स्वयंसेवक के नाते इस धरती माँ की गोद में बैठा। इसी से रिलेटेड नरूका जी, एक और क्वेश्चन यहां पर बनता है कि जो मुख्य मंच था, उस मुख्य मंच के ऊपर आपके अपने क्षत्रिय जो कि काफी सीनियर राजनेता हैं, उनको वहां पर नहीं बिठाया गया था। उनके लिए साइड के अंदर दाएं बाएं में 2 अलग मंच थे, वहां पर बैठे थे। वहां पर दूसरे समाज के लोग भी बैठे थे, जो वरिष्ठ लोग थे वहां पर आए थे, गणमान्य अतिथि आए थे, उनके साथ बैठे थे। मतलब उनको उन्हीं के बराबर कर दिया गया। तो इसके अंदर अंतर क्या है? मतलब क्षत्रिय जो सीनियर लोग हैं उनको आपने मुख्य मंच पर क्यों नहीं बिठाया? क्या इसके अंदर व्यवस्था जो है वो क्षत्रिय युवक संघ की अलग प्रकार से होती है? देखिए यशवंत जी, क्षत्रिय युवक संघ संस्कार निर्माण प्रणाली के जरिए कर्म करने की प्रेरणा देता है। और आज जो ये हीरक जयंती कार्यक्रम है, ये पूज्य आयुवान सिंह जी और तन सिंह जी का जो कृतित्व है, जो उनकी तपस्या है, उसके परिणाम स्वरूप आज जो ये केसरिया से ओत प्रोत जयपुर की सड़कों को और इस भवानी निकेतन के प्रांगण को आप देख रहे हैं, ये उस तपस्या का फल है। आपने कहा कि राजनेताओं को कोई महत्व नहीं दिया गया। देखिए, ये क्षत्रिय के अंदर 7वां गुण है ईश्वरीय भाव। ईश्वरीय भाव का मतलब होता है सबको समान दृष्टि से देखना। हमारे लिए कोई राजनेता बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। आपने कहा कि 4-5 राजनेताओं को जो भाषण देने दिया गया वो या तो क्षत्रिय युवक संघ के स्वयंसेवक थे या विचारधारा से ओतप्रोत थे। तो ये तो एक अच्छी बात है कि स्वयंसेवक के नाते ही उन्होंने अपनी बात रखी, और जो इस छात्र धर्म की विचारधारा से प्रेरित हैं उनके साथ उन्होंने विचार रखी। सम्मान सबका किया गया। जैसे आपने कहा कई पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष थे और विभिन्न समाजों के अध्यक्ष और दूसरे समाज के थे। देखिए, क्षत्रिय के लिए सभी समाज सम्माननीय हैं, इसीलिए वहाँ जाट महासभा के लोग भी थे, वहाँ हमारे अलका गुजर जी भी थी, वहाँ हमारे सतीश पूनिया जी भी थे, मेघवाल साहब भी थे। उन सबका सम्मान किया गया और सम्मान करना हमारा फर्ज है। लेकिन जो बात और संदेश देने की बात है, वो संदेश तो निश्चित रूप से क्षत्रिय युवक संघ के पूज्य आयुवान सिंह जी और तन सिंह जी की जो तपस्या और जो संस्कारमयी प्रणाली है, उस साधना का ही संदेश देना था, और वो दिया गया। एक और जो बड़ी चीज देखी गई इस रैली के बारे के अंदर, मैंने बहुत सारी रैलीज कवर करी हैं, हमारे कई सारे पत्रकार भी इसी बारे में बात कर रहे थे कि इससे छोटी रैलीज कवर करी हैं, मगर उनके अंदर भी इतना अनुशासन नहीं था जो इतनी बड़ी रैली के अंदर जो अनुशासन देखने को मिला। किस प्रकार से लोग आ रहे थे, पूरी की पूरी रैली के दौरान, पूरे भाषणों के दौरान हर जगह अनुशासन था। और जिस हिसाब से वहां से स्वयंसेवी और जो आम क्षत्रिय हैं वो निकल के जा रहे थे, उसमें भी अनुशासन था। इसके पीछे क्या वजह है, और आने वाले समय के अंदर क्या इसका फायदा या नुकसान रह सकता है आपके समाज के लिए? ये वाकई एक ऐसा अनुशासन का संदेश देना फर्ज था कि क्षत्रिय अनुशासित होता है, अनुशासन से ही शासन आता है। और ये जो इतने लोग एकत्रित होकर एक विचारधारा के आधार पर एक साथ संगठनात्मक रूप से बैठे हुए थे, ये सही है। राजस्थान में शायद ये अभूतपूर्व और अद्वितीय समागम रहा है। इतना मानव तन का, मानव समूह का सम्मेलन होना इस बात का निश्चित रूप से संकेत है कि क्षत्रिय शक्ति सुसुप्त थी, जागृत होने की, जागरण की बेला में आज वो प्रवेश कर चुकी है। और जागरण की बेला में यदि प्रवेश कर चुकी है तो अधर्म, अन्याय, असत्य के विरुद्ध निश्चित रूप से लड़ने के लिए आज भी केसरिया बाना वाले लोग हैं। जहां तक बात है कि इसके मायने क्या निकलेंगे, देखिए, मायने तो अनुशासन का संदेश देना था। तमाम
हमारे विरुद्ध दुष्प्रचारों के बावजूद भी क्षत्रिय आज भी अनुशासित और पूर्णतः संगठनात्मक रूप से, लोग कहते हैं ना कि एक ध्वज के नीचे क्षत्रिय एकत्रित नहीं रह सकते, सभी संगठन पूरी तरह से एक ध्वज के नीचे एकत्रित इस कार्यक्रम में नजर आए। ये स्वतः प्रेरणा से थे, किसी की भी कोई इसके अंदर अलग से कोई मेहनत कहें या किसी का प्रभाव कहें नहीं, बल्कि ये छात्र धर्म और पूज्य आयुवान सिंह जी और तन सिंह जी की जो क्षत्रिय युवक संघ की संस्कारमयी प्रणाली है उसकी तपस्या का परिणाम। अब ये क्वेश्चन आपको बुरा लगेगा नरोका जी, मगर क्वेश्चन बनता है क्योंकि आपके जो रूल्स हैं उनको मैंने ढंग से पढ़ा था और उसके बाद के अंदर मैं भी सोच रहा था कि कहीं मीडिया वालों को भी बिना केसरिया बाना, क्योंकि आप ही के रूल्स हैं केसरिया बाना पहन के आएंगे सभी पुरुष, और जो महिलाएं हैं ओढ़नी केसरिया पहन के आएंगी या फिर चुन्नी केसरिया उनकी होनी चाहिए। मुझे लगा शायद एंट्री ना मिले, मगर वहां पर जाकर मैं क्या देखता हूं कि आपके जो प्रमुख संरक्षक हैं उन्होंने भी केसरिया की जगह खाकी पगड़ी पहन रखी थी, साफा बांध रखा था, और आपके जो संरक्षक के बाद के अंदर जो आते हैं संघ प्रमुख आते हैं वो भी बिना केसरिया बाना के थे। यहां तक कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत वो भी बिना केसरिया बाना के वहां पर मौजूद थे। ऐसा कैसे हुआ? मतलब डिसिप्लिन ये तो आप खुद ही नहीं मान रहे या फिर कुछ और बात है इसके पीछे? देखिए, आपके जो प्रश्न थे कि वहां तीनों जो ऊपर थे और जो हमारे बड़े स्वयंसेवक हैं उन्होंने केसरिया बाना नहीं पहन रखा। जहां तक संरक्षक साहब की बात है, जो भगवान सिंह जी रॉल साहब सर हैं, उन साहब का तो क्या है कि पहले क्षत्रिय युवक संघ की ड्रेस में खाकी साफा ही था और बाद में ये खाकी साफा की जगह केसरिया बाना हुआ, क्योंकि केसरिया शौर्य का प्रतीक है और गति का प्रतीक है इसलिए। और गज्जू बना और संघ प्रमुख लक्ष्मण सिंह जी बैनक्यावास साहब की जो आप बात कर रहे हैं उन्होंने साफा शायद इसलिए नहीं पहना हो कि उन्होंने क्षत्रिय युवक की, जो क्षत्रिय युवक संघ के युवाओं की ड्रेस होती है, काली पैंट और सफेद शर्ट होती है। जो क्षत्रिय युवक संघ के युवाओं की ड्रेस होती है वो काली पैंट और सफेद शर्ट होती है, और लक्ष्मण सिंह जी बैनक्यावास साहब ने संभवतः युवाओं वाली ड्रेस पहन रखी थी कि क्षत्रिय युवक संघ युवकों का समूह है और उसके संघ प्रमुख वो एक युवा संदेश देना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने शायद केसरिया बाना और साफा नहीं पहना। और गज्जू बना ने भी वही ड्रेस पहन रखी थी जो युवकों वाली ड्रेस है, हालांकि उसके लिए 30 वर्ष तक की वो ड्रेस होती है, लेकिन क्षत्रिय तो 18 वर्ष का ही रहता है कि 12 वर्ष ले कुकर जीवे 13 वर्ष ले जीवे स्यार वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन ने धिक्कार। इसका मतलब है कि क्षत्रिय को केवल 18 वर्ष तक का जीने का अधिकार है, बाद में वो किसी भी दिन राष्ट्र धर्म और न्याय के लिए कुर्बान होने के लिए, वीरगति को प्राप्त होने के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। तो वो ये मानकर चलता है कि मेरे अंदर वही तेज वही शौर्य रहे जो 18 वर्ष के एक युवक में। बहुत बहुत धन्यवाद नरुका जी, ये बहुत सारी बातें हैं हमें भी नहीं पता थी और कई सारे और दर्शकों को भी नहीं पता थी, आपने इनको काफी क्लियर किया और ये बहुत ही अच्छी बात है कि चरित्र निर्माण की जहां पर बात हो रही है वहां पर राजनीति की बात नहीं हो रही। उम्मीद है इसी प्रकार की जो कार्यक्रम है अलग अलग समाज भी अपने जगह पर करेंगे, जिससे न केवल समाज का पूरे के पूरे देश का इससे फायदा होता है और देश की जो रेपुटेशन है वो विश्व के अंदर बढ़ती है। आपने समय दिया इतना, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद नरुका जी।